हेलो प्यारे दर्शकों, महाभारत के 18 दिन। महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, केवल एक युद्ध नहीं था। यह धर्म और धर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। इस युद्ध में पांडव और कौरव के बीच 18 दिनों तक भयंकर लड़ाई हुई। हर दिन युद्ध ने एक नया मोड़ लिया और धर्म की स्थापना के लिए नए नए सबक दिए। आइए महाभारत के इन 18 दिनों की घटनाओं को दिन प्रतिदिन समझें। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन ने अपने संग के संबंधी और कुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को धर्म और कर्तव्य का महत्व सिखाता है। युद्ध के पहले दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से नेतृत्व किया और पांडव सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। दूसरा दिन, पांडवों का पलटवार। दूसरे दिन पांडवों ने भीष्म प्रतिकार किया। भीम ने अपने बल और कौशल का प्रदर्शन किया और कौरवों के कई योद्धाओं को पराजित किया। अर्जुन ने भी अपने बाणों से दुश्मन को कमजोर किया। तीसरे दिन अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। उन्होंने कौरवों की सेना में आतंक मचा दिया। भीष्म पितामह ने कौरवों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और अर्जुन को चुनौती दी। युद्ध के चौथे दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कौरव सेना को कई कमजोर कर दिया और कई योद्धाओं को पराजित किया। भीम ने 5वें दिन दुर्योधन के भाइयों को मार दे डाला। दुर्योधन इस घटना से क्रोधित हुआ और भीम के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन भीम ने उसे पराजित किया। छठे दिन कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगाई। उन्होंने पांडवों को काफी नुकसान पहुंचाया। अभिमन्यु ने फिर से अपने साहस का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता ने पांडवों की सेना का मनोबल बढ़ाया। 8वें दिन कर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया। कर्ण की धनुर्विद्या और युद्ध कौशल ने पांडवों के लिए स्थिति को कठिन बना दिया। भीष्म पितामह ने 9वें दिन अपनी आयोज्यता का प्रदर्शन किया। उनकी शक्ति के सामने पांडव कमजोर पड़ने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि भीष्म की पराजित करना आवश्यक है। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार शिखंडी को भीष्म के सामने लाया गया। शिखंडी के कारण भीष्म ने हथियार डाल दिए और अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया पर लटा दिया। भीष्म पितामह के पतन के बाद द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। उन्होंने पांडव सेना पर कई रणनीतियां हमले किए। 12वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए प्रवेश किया, लेकिन वह उससे बाहर नहीं निकल सके। कौरवों ने अर्धपूर्ण तरीके से उन्हें घेर कर मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडव क्रोधित हो गए। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने में मदद की थी। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर लिया। यह पांडवों के लिए एक बड़ी विजय थी। द्रोणाचार्य को हराना कठिन था। श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के मृत्यु का झूठ फैलाया। इस छल के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए और धृतराष्ट्र ने उनका वध कर दिया। कर्ण ने 16वें दिन अपनी पूरी ताकत लगाई। उन्होंने अर्जुन को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया। 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और कर्ण का वध कर दिया। 18वें और अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसे पराजित किया। दुर्योधन का पतन धर्म के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। हजारों योद्धाओं की मृत्यु हुई, लेकिन धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति और उपदेशों से पांडवों का मार्गदर्शन किया।